नमस्कार, दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको हर दिन एक नए सर्जक, उनकी सर्जना, उनकी उपलब्धियों और गतिविधियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं चर्चित युवा कवि रत्नेश धर दुबे का। रत्नेश का जन्म 24 मई 1998 को बड़हलगंज ब्लॉक के सहडौली गांव में हुआ, जो कि गोरखपुर जनपद में स्थित है। श्रीमती शकुंतला देवी और श्री केशव धर दुबे की संतान रत्नेश बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे, लेकिन गुरु कृष्णा त्रिपाठी जी के कुशल मार्गदर्शन ने उन्हें सही रास्ते पर लाया और वे नित नई उपलब्धियां अर्जित करते चले गए। रत्नेश ने नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर से स्नातक किया है और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से परास्नातक किया है। वाराणसी में ही युवा संसद में सांसद और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। हिंदी विषय से इन्होंने नेट उत्तीर्ण किया है और वर्तमान में गोरखपुर से संबद्ध एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। रत्नेश भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और कवि सम्मेलनों में 50 से भी अधिक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नाट्य मंचन व शास्त्रीय संगीत व नृत्य में अत्यधिक रुचि रखने वाले रत्नेश अब तक कई प्रतिष्ठित मंचों से अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं और पुरस्कृत भी हो चुके हैं। तो आइए दस्तक के इस मंच से रत्नेश धर दुबे से सुनते हैं उनकी ओजस्वी वाणी में उनकी ये कविताएं। नमस्कार, मैं रत्नेश धर दुबे दस्तक साहित्य संसार के इस मंच को सादर आभार ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस मंच ने बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया। आज मैं एक कविता जो महाभारत कालीन पात्र है, उन महाभारत कालीन पात्र को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संदर्भित करना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से। महाभारत देखो फिर चल रहा है, महाभारत देखो फिर चल रहा है, धरा पर अनोखा प्रलय ला रहा है। महाभारत देखो फिर चल रहा है, धरा पर अनोखा प्रलय ला रहा है। फिर पांचाली को लाया गया है, फिर पांचाली को लाया गया है, कन्हैया कोई अब नहीं आ रहा है। फिर पांचाली को लाया गया है, कन्हैया कोई अब नहीं आ रहा है। ना गीता का उपदेश अब चल रहा है, ना गीता का उपदेश अब चल रहा है, शकुनियों के पासों से सब जल रहा है। ना गीता का उपदेश अब चल रहा है, शकुनियों के पासों से सब जल रहा है। सुयोधन समर में आकर खड़ा है, सुयोधन समर में आकर खड़ा है, दुशासन अभी भी पीछे पड़ा है। सुयोधन समर में आकर खड़ा है, दुशासन अभी भी पीछे खड़ा है। कुशल कर्ण का अब ठिकाना नहीं है, कुशल कर्ण का अब ठिकाना नहीं है, कहानी में कुछ भी पुराना नहीं है। कुशल कर्ण का अब ठिकाना नहीं है, कहानी में कुछ भी पुराना नहीं है। पितामह की पीड़ा का प्रश्न नहीं है, पितामह की पीड़ा का प्रश्न नहीं है, मगर प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। पितामह की पीड़ा का प्रश्न नहीं है, मगर प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। हे केशव बताओ कहाँ खो गए हो, हे केशव बताओ कहाँ खो गए हो, कुरुक्षेत्र में क्या तुम लड़े हो। हे केशव बताओ कहाँ खो गए हो, कुरुक्षेत्र में क्या तुम लड़े हो। धन्यवाद। और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है चल पड़ी है जिंदगी। चल पड़ी है जिंदगी अर्थ की तलाश में, चल पड़ी है जिंदगी अर्थ की तलाश में, कुछ विचार बन पड़े हैं फिर नए कयास में। चल पड़ी है जिंदगी अर्थ की तलाश में, कुछ विचार बन पड़े हैं फिर नए कयास में। हर तरफ ये भूख है, हर तरफ ये प्यास है, हर तरफ ये भूख है, हर तरफ ये प्यास है। रो पड़ी है मौत भी जिंदगी उदास है। हर तरफ ये भूख है, हर तरफ ये प्यास है, रो पड़ी है मौत भी जिंदगी उदास है। कुछ पड़ी बची है जो, कुछ पड़ी बची है जो, वो थोड़ी सी आस है। कुछ पड़ी बची है जो, वो थोड़ी सी आस है। तन बदन में आग है, तन बदन में आग है, आती जाती सांस है। तन बदन में आग है, आती जाती सांस है। कुछ नया बता दे जो, वो सही फकीर है। कुछ नया बता दे जो, वो सही फकीर है। कुछ नया सिखा दे जो, वो सही लकीर है।